राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज बनाते हैं एक नई रेसिपी नई तरीके से, क्योंकि ठंड में पालक और आलू खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले ली है मैंने 250 ग्राम पालक और ले लिए हैं 200 ग्राम टमाटर और 2 गंठी प्याज की और एक लहसुन की और हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और जिससे कि मैं इसे पालक को साफ़ करूँगी, क्योंकि ठंड में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और एकदम सुपर टेस्टी आलू पालक की सब्ज़ी बनती है। बिल्कुल इस तरीके से नए तरीके से बनाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से बनाओगे तो 2 की 4 रोटियाँ खा जाओगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पालक को साफ़ कर लेती हूँ, प्लेट की मदद से साफ़ करती हूँ। थोड़े थोड़े पत्ते रख के इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें साफ़ करने की बहुत ज़रूरी रहती है। और इसे साफ़ करने के बाद में 2 से 3 पानी में मैं साफ़ कर लूँगी और इस तरह से पालक बनती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि पालक को साफ़ करने के बाद में धुलो और धुलने के बाद काटो तो सही रहता है, क्योंकि कुछ भी होता है तो वो निकल जाता है धुलाई में। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी पालक को साफ़ कर लूँगी और एक एक पत्ता करके मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इधर मुझसे छवि बोल रही थी कि मम्मी एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैंने कि चलो ठीक है। तो इसी तरह से मैंने, और बिल्कुल ताज़ा पालक है, बिल्कुल मैंने यहाँ से अभी ख़रीदी थी शाम सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा चलो खाना बना ही लेती हूँ। तो आज का खाना मेरा शाम का है और शाम के खाने में मैं पालक और आलू की बिल्कुल नए तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ठंड में बस साग हरी सब्जियां ही खाओ तो शरीर को सेहत को सही रहती हैं और टेस्टी भी बनती हैं, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनती हैं। सबसे पहले मैंने सोचा चलो फ्री हो जाती हूँ खाने से, तो मैंने पहले खाना ही शुरू कर दिया और जो हम बना रहे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी अगर इस तरीके से बनाओगे तो। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो सब्ज़ी को एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, जो हम याद रखते हैं। तो यहाँ पे हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे पालक को मैंने बीन लिया है और बीनने के बाद में 1 से 2 पानी में मैंने ऐसे ही बिना कटे हुए धो ली थी। अब धोने के बाद में मैंने रख दी। अब यहाँ पे 2 से 3 टमाटर को मैंने काट लिया। अब प्याज को भी मैं काट लेती हूँ। प्याज को भी मैं काट के चॉप नहीं कर रही हूँ, चाकू की मदद से ही काट रही हूँ। तो प्याज को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। अब 3 से 4 हरी मिर्च को भी मैं काट लूँगी। इसी तरह से मैं हरी मिर्च को भी काट लेती हूँ, क्योंकि साग हो या कोई भी सब्ज़ी हो हरी मिर्च डालो तो फ़ायदा करती है, क्योंकि लाल मिर्च जो होती है वो शरीर को नुकसान देती है, आँखों को भी नुकसान देती है, शरीर को भी। तो मैं कम यूज करती हूँ। यहाँ पे हरी मिर्च भी मेरी कट के रेडी हो चुकी हैं और प्याज भी मैंने काट लिया, टमाटर भी काट लिया। अब मैं लहसुन की कली भी छील के रख देती हूँ। पूरी सारी तड़के की तैयारी पहले करके रख देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं पालक को काटूंगी। अब यहाँ पे लहसुन भी मैंने छील लिया। अब लहसुन के भी टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे लहसुन को भी काट लिया और इस तरह से मेरी तड़के की तैयारी हो गई। इसे रख देती हूँ साइड में। अब ले लिया मैंने एक फ्राईदान और ले लिए आधा किलो आलू। ये मेरे आधा किलो आलू हैं, बिल्कुल नए हैं। तो सबसे पहले मैं आलूओं को छील लेती हूँ और इनका छिकला बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, आलूओं का छिकला नए आलूओं का, तो ये चाकू से हट जाते हैं। इस तरह से हम हटा लेते हैं, छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर से खाली चाकू फिराना होता है और छिल के हट जाते हैं। तो इस तरह से आलूओं को भी मैंने, आधा किलो आलू थे, उन्हें भी मैंने काट लिया। अब इन्हें भी मैं 3 से 4 पानी में धो लूँगी, क्योंकि जब तक धोऊँगी जब तक इसकी किस्कन ना निकल जाएगी। 3 से 4 पानी हो या 5 पानी हो, जब तक इसकी किस्कन निकलेगी तब तक मैं धोती रहूँगी, क्योंकि धोने के बाद बिल्कुल साफ़ करके धोऊँगी, जो इसमें किस्कन नहीं रहे। तो
इस तरह से मैंने पहली बार आपको दिखा दिया मैंने धुलने के बाद में। अब चलते पानी में भी धो लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे धुलूँगी तो इसकी किस्कन नहीं जाएगी। 2 बार मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते पानी में धो के ले आऊँगी। अब यहाँ पे मैं चलते पानी में 3 से 4 बार धो के ले आई। अब इन्हें रख देती हूँ साइड में, पालक को भी साइड में रख देती हूँ। अब रखूँगी गैस पे कढ़ाई मैंने रख दी है और गैस मैंने और जला दी। अब कढ़ाई को होने देते हैं, लगा देते हैं इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं 3 से 4 चम्मच लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, सब्जी के हिसाब से लगाऊंगी और कढ़ाई में फैला देती हूँ। तेल को होने देती हूँ। जब तक तेल होगा तब तक मैं इधर जिससे मैं करछुला निकाल लेती हूँ, जिससे मैंने सब्जी को चलाना है। तेल मेरा हो चुका था, उसमें धुआं निकल चुका था, तो इसमें जीरे का तड़का मैंने लगा दिया। जीरा चटक चुका था तो इसमें डाल दी मैंने लहसुन जो काट के रखा था। लहसुन को सुनहरा होने तक भुनने देती हूँ। अब डाल देती हूँ इसमें प्याज और हरी मिर्च। अब इन्हें अच्छे से खूब भूनूंगी, एकदम ब्राउन होने तक भूनूंगी, सुनहरा होने तक भूनूंगी उलट पलट करके। और तड़का मेरा भुन चुका है। अब डाल दिए इसमें आलू जो मैंने धुल के रखे थे। आलूओं को अच्छे से फ्राई करूँगी, अच्छे से भुनने दूँगी। इनका कलर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं उलट पलट करके इसे चला के भूनती रहूँगी। अब इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ढक के रख दिया। 30 से 40 सेकंड हो चुके थे। अब इसे मैं दोबारा चला रही हूँ तो इनका कलर चेंज हो चुका था। अब डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, रोज़ वाले मसाले डाल रही हूँ, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे आलू और पालक बनानी है। अब डाल दी थोड़ी सी हींग। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मसाले में थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे मसाले जले नहीं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई नहीं है ये, हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई है तो जलने का ज़्यादा डर रहता है। तो इस वजह से मैंने पानी लगा दिया था। थोड़ा सा पानी लगा के मैंने 1 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। 1 मिनट हो चुका था, तब तक मेरे आलू और मसाले दोनों भुन चुके थे। अब इस तरह से मेरे आलू मसाले में भुन गए हैं और मसाले में अच्छी खुशबू आने लगी थी, एकदम सोंधी। अब इसमें डाल दिए मैंने टमाटर जो काट के रखे थे। अब उलट पलट करके आलूओं को खूब अच्छे से भून लूँगी मसाले में, जो कि सोंधी सी खुशबू आने लगे। थोड़ी खुशबू तो आ रही थी। अब इसमें लगा देती हूँ पानी। आलू और मसाले दोनों भुन चुके हैं। अब लगा दिया मैंने पानी इतना लगाऊंगी जिससे कि आलू गल जाएं, क्योंकि नए आलू हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो इनमें थोड़ा सा पानी मैंने और लगा दिया और इसे चला के, और नमक अभी मैं नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी बाद में, जब मैं साग को डालूँगी। तो यहाँ पे ढक के मैंने रख दी। 2 से 3 मिनट में आलू मेरे गल के रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं इधर पालक के लिए काट लेती हूँ। पालक मैंने पहले ही 2 बार धो ली थी, उसके बाद मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे काट लेती हूँ पालक के लिए, और बिल्कुल बारीक काटूँगी और अच्छे से काट के पालक के लिए सारी पालक इसी तरह से मैं काट लूँगी। अब पालक को मैंने 1 घान मैंने काट लिया तो इसे पानी में डाल देती हूँ। अब मैंने दूसरा घान ले लिया। हमारे यहाँ पे घान बोलते हैं जब काटते हैं तो कोई भी चीज़, तो घान बोलते हैं। तो इस तरह से मैं पालक के लिए काट लूँगी। और इस तरह से सब्जी, पालक और आलू की सब्ज़ी बनाओगे तो सुपर टेस्टी सब्ज़ी एकदम बनती है। चाहे मक्के की रोटी से खाओ, चाहे चावल से खाओ, चाहे गेहूं की रोटी हो, मक्के की हो, ज्वार बाजरा की, जिसकी भी चीज़ की रोटी हो, 2 की 4 रोटियां खा जाओगे अगर इस तरह से पालक और आलू की सब्ज़ी बनाओगे तो। इस तरह से मैं सारी पालक के लिए काट लेती हूँ। पालक को काटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन बीनने में समय लगता है। साग कोई सा भी हो, बीनने में बस साफ़ करने में समय लगता है, काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से मैं पालक के लिए काट लेती हूँ। थोड़े मुझे बड़े लगते हैं तो इस तरह से मैं काट लेती हूँ। पालक को मैंने काट लिया। अब 2 से 3 पानी में मैं और धो लाई एक्स्ट्रा उस काटने के बाद में। और उधर मेरे आलू भी हो चुके थे। इस तरह से देखो आलू मेरे गल गए थे बिल्कुल। अब मैंने पालक को धो लिया अच्छे से, बिल्कुल साफ़ करके। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने पालक को धोया था। तो इस तरह से मैं पालक को धो लेती हूँ और 2 से 3 पानी में मैं इस तरह से धो लूँगी, फिर मैं चलते पानी में धो लूँगी।
बस साग हो किसी चीज़ का भी साग हो, बस धुलाई अच्छी हो जाए साग की, तभी एकदम खिसकता नहीं है, वरना साग खिसक जाता है, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि साग के पत्ते जो होते हैं उनमें रेता ज़्यादा आता है। और इस तरह से मैंने साग को धो लिया। अब इसमें जितना साग रह गया था मैं छन्नी की मदद से निकाल लेती हूँ। उधर जो थोड़े बहुत मेरे आलू रह गए थे गलने को, वो भी हो गए। अब मैं ले जाके चलते पानी में 2 से 3 बार धो लाई थी। अब इसे साग के लिए मैं आलू में डाल देती हूँ। आलू देखो मेरे इस तरह से आलू और टमाटर बनके रेडी हो गए। अब डाल देती हूँ साग के लिए इसमें। सबका बनाने का तरीका अलग होता है और इसे मिक्स करती जाऊंगी और पालक के लिए डालती जाऊंगी। क्योंकि पालक में पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लगता है, लेकिन पिचक जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। और इस तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं जो बचा है वो भी इसमें सारा डाल देती हूँ। सारा मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से चला लेती हूँ उलट पलट करके। मसाले में और आलू में अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। क्योंकि इसमें पानी छूटेगा, पानी निकलेगा, साग किसी भी चीज़ का हो पानी निकलता है। अब इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि साग डालने के बाद में जब नमक डालो तो एकदम परफेक्ट रहता है, ना तेज़ होता है ना कम रहता है। और पहले डाल दो तो अंदाज़ा भी नहीं आता है कि कितना हमें डालना है। तो इस तरह से मैंने नमक को भी डाल के इसे मिक्स कर दिया। अब अच्छे से इसे मिक्स करके उलट पलट करके हमने मिला दिया। अब इसे ढक के रख देती हूँ। 1 से 2 मिनट में मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। 1 मिनट होने के बाद में मैं इसे चेक कर रही थी तो इस तरह से पालक पूरी पिचक गई थी, इसका पानी बिल्कुल निकल चुका था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रसे वाली सब्ज़ी हो, लेकिन ये रसे वाली सब्ज़ी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब इसे ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। इतने बड़े बड़े फतके पड़ रहे थे। 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो मैं यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि सब्ज़ी को 2-3 बार चला चला के देखो तो इस तरह से हमारा कलर आया था आलू और पालक का। और इस तरह से मसाले वाले आलू और पालक की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी, एकदम सुपर टेस्टी एकदम बनके, जो कि ठंडों के मौसम में खाने का मज़ा ही अलग होता है। और इस तरह से हमारी पालक बनके रेडी होने वाली है। कौन कौन बनाता है इस तरह से पालक और आलू की सब्ज़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब फतका पड़ने लगे, बड़े बड़े फतका पड़ रहे थे तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ। 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगी पूरी परफेक्ट। फाइनली 4 से 5 मिनट में बन के सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी 4 से 5 मिनट हो चुके थे तो इस तरह से हमारी आलू और पालक की मसालेदार सब्ज़ी बन के एकदम सुपर टेस्टी तैयार हो गई, जिससे कि हर कोई 2 की जगह 4 रोटी खा जाएगा। और इसकी खुशबू से तो हर कोई खा लेगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम सोंधी सोंधी सी आ रही थी। और ये सब्ज़ी मैंने पहली बार बनाई है, बिल्कुल अपने तजुर्बे से, अपने अंदाज़ा से बनाई है मैंने। कौन कौन इस तरह से बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी गलती हो, जो भी वो हो, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका सुधार करूँगी और वीडियो बनाने का और मतलब आप लोगों को दिखाने का एकदम परफेक्ट अच्छे से बना के दिखाऊँ। और यहाँ पे फिर सब्ज़ी बनने के बाद में मैं यहाँ पे रोटियाँ भी सेकने लगी थी। आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी पेरेंट्स मीटिंग थी। आज शनिवार का दिन है और वीडियो आपको संडे में मिलेगी सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी रोटी सेकी थी, क्योंकि मक्के की और चावल की रोटी अभी मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने आटा नहीं मंगाया है। वैसे तो मक्के की रोटी हो या चावल की रोटी हो, आलू और पालक से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी भी चीज़ से खाओ, पूड़ियों से भी अच्छी लगती है, पराठों से भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, गेहूँ की रोटियाँ सादा बना रही थी और बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही थी। और इस तरह से सारी रोटियों को भी मैं सेक लेती हूँ। रोटियाँ मेरी सिक चुकी थी, खाना मेरा बनके रेडी हो चुका था। शाम का खाना, डिनर का खाना, आलू और पालक मसालेदार सब्जी बनकर टेस्टी हो गई। खाना मेरा रेडी हो गया। लगा लेती हूँ यहाँ पे थाली।
और थाली दे देती हूँ बच्चों को और हस्बैंड जी को। आज हस्बैंड जी बोल रहे थे मुंह में पानी आ गया, इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी थी। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। और इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई। बाय बाय पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे।